मंगतों को सुल्तान बनाया, मंगतों को सुल्तान बनाया, मेरे मदनी आका ने मंगतों को सुल्तान बनाया, मेरे मदनी आका ने सुल्तान बनाया, मेरे मदनी आका। मंगतों को सुल्तान बनाया, मेरे मदनी आका ने जब अपना दरबार लगाया, जब अपना दरबार लगाया, मेरे मदनी आका ने जब अपना दरबार लगाया, मेरे मदनी आका ने जिस पर अपना रंग चढ़ाया, मेरे कमली वाले ने जिस पर अपना रंग चढ़ाया, मेरे कमली वाले ने दाता फरीद और ख्वाजा बनाया, दाता फरीद और ख्वाजा बनाया, मेरे मदनी आका ने दाता फरीद और ख्वाजा बनाया, दाता फरीद और ख्वाजा बनाया, दाता फरीद और ख्वाजा बनाया, मेरे मदनी आका ने। और खुद तो ठहरे खत्मे रसूल और मेरे से पिया जीलानी को खुद तो ठहरे खत्मे रसूल मेरे से पिया जीलानी को वलियों का सरदार बनाया, वलियों का सरदार बनाया, मेरे मदनी आका ने वलियों का सरदार बनाया, मेरे मदनी आका ने मंगतों को सुल्तान बनाया, मेरे कमली वाले ए खत्मे रसूल मक्की मदनी, ए खत्मे रसूल मक्की मदनी, कौनैन में तुम सा कोई नहीं, कोई नहीं है। खत्मे रसूल मक्की मदनी है, खत्मे रसूल मक्की मदनी, कौनैन में तुम सा कोई नहीं, कोई
शान से कहते हैं मंगते दुखियों पे करम करने वाला, दुखियों पे करम करने वाला, सरकार के जैसा कोई नहीं, कोई नहीं है। हक में रुसल अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यिदिना व मौलाना मुहम्मदिन मादिल जूदी वल करमी वाली व अस्हाबी व बारिक वसल्लिम। अस्सलातु वस्सलामु अलैका या रसूल अल्लाह व अला आलिका व अस्हाबिका या रहमतल लिल आलमीन। अब मेरी निगाहों में जचता नहीं कोई, अब मेरी निगाहों में, अब मेरी निगाहों में, अब मेरी निगाहों में, अब मेरी निगाहों में, अब मेरी निगाहों में जचता नहीं कोई, नहीं कोई, अब मेरी निगाहों में, अब मेरी निगाहों में जचता नहीं कोई, जैसे मेरे सरकार है ऐसा नहीं कोई, नहीं कोई, जैसे मेरे सरकार है, बोलो ऐसा नहीं कोई, नहीं कोई, जैसे अब मेरी निगाहों में जचता नहीं कोई, जैसे मेरे सरकार है ऐसा नहीं कोई, नहीं कोई, जैसे मेरे सरकार है, बोलो ऐसा नहीं, कर दिलरुबा बन के आया, रूह अर्ज़ो समा बन के आया, सब रसूले खुदा बन के आए, वो हबीबे खुदा बन के आया। अब मेरी निगाहों में जचता नहीं कोई, नहीं कोई, अब मेरी निगाहों में जचता नहीं कोई, नहीं कोई, अब मेरी निगाहों में। इसीलिए तो आला हज़रत ने कहा सबसे औला वाला हमारा नबी, सबसे बाला वाला हमारा नबी, अपने मौला का प्यारा हमारा नबी, दोनों आलम का दूल्हा हमारा नबी, सबसे औला वाला हमारा नबी, सबसे बाला वाला हमारा नबी, सबसे औला वाला हमारा नबी, सबसे बाला वाला हमारा नबी, अपने मौला का प्यारा हमारा नबी, दोनों आलम का दूल्हा हमारा नबी, अपने मौला का प्यारा हमारा नबी, दोनों आलम का दूल्हा हमारा नबी, उनके कौनैन में अंबिया ताजिदारों का आका हमारा नबी। क्या खबर कितने तारे खिले चुप गए पर न डूबे न डूबा हमारा नबी, अपनी चमके में चमका में चमका नहीं अंधे शीशों में चमका हमारा नबी। कर्मों बदली रसूलों की होती रही, चांद बदली का निकला हमारा नबी। मांगने वालों हमको तो यूं चाहिए, मांगना और किसी से भी क्यों चाहिए, कौन देता है तेरे को चाहिए, देने वाला है सच्चा हमारा नबी, जैसे मेरे सरकार
इस शान गुंबद नहीं कोई, इस रंग का इस शान गुंबद नहीं कोई। अरे गुंबद तो बहुत है मगर नजरा नहीं कोई, नहीं कोई, गुंबद तो बहुत है मगर नजरा नहीं कोई, नहीं कोई। जैसे मेरे सरकार है बोलो ऐसा, दिलदार बड़े आने महबूब बड़े देखे, जो देखे सब उनके कदमों में पड़े देखे। महबूब की मिदहत में है ताबे सुखन किसको, सब अहले सुखन मेरे हैरत में गणे देखे। जैसे मेरे सरकार है बोलो ऐसा नहीं कोई, नहीं कोई। जैसे मेरे सरकार है बोलो ऐसा नहीं कोई। सरकार की रहमत ने बहुत खूब नवाजा, सरकार की रहमत ने मगर खूब नवाजा। ये सच है कि खालिद सानी कम्मा नहीं कोई, नहीं कोई। जैसे मेरे सरकार है बोलो ऐसा से कहिए सुभान अल्लाह। आइए हुजूर ताजु शरिया, हमारे निशान भाई भी आ गए हैं। एक कलाम हुजूर ताजु शरिया मुफ्ती अख्तर रज़ा खान फाजिल बरेलवी का, बहुत खूबसूरत कलाम। आप फरमाते हैं कि मुस्तफ़ाए ज़ाते यकता आप हैं, मुस्तफ़ाए ज़ाते यकता आप हैं, मुस्तफ़ाए ज़ाते यकता आप हैं, मुस्तफ़ाए ज़ात यकता आप हैं। यक ने जिसको यक बनाया आप हैं, यक ने जिसको यक बनाया आप हैं, यक ने जिसको यक बनाया आप जैसा कोई हो सकता नहीं, आप जैसा कोई हो सकता नहीं। अपनी घर खूबी में तन्हा आप हैं, अपनी घर खूबी में तन्हा आप हैं। यक ने जिसको यक बनाया आप
जिसकी फैली रोशनी लामका तक जिसकी फैली रोशनी वो चरागे आला आप है वो चरागे आला आप है मुस्तफा ज़ाते यकता आपकी तलअत को देखा जान दी आपकी तलअत को देखा जान दी कब्र में पहुंचा तो देखा आप हैं कब्र में पहुंचा तो देखा आमद गदा बेहरे सुवा हो भला कदा आप हैं हो भला कदा आप हैं यक ने जिसको यक बनाया दुरूद पाक पढ़ लीजिए अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यिदिना व मौलाना मुहम्मद मादिल जूदी वल करमी वाली व अस्हाबी व बारिक वसल्लम। आइए एक बहुत खूबसूरत कलाम साए में तुम्हारे हैं किस्मत ये हमारी है साए में तुम्हारे हैं किस्मत ये हमारी है साए में तुम्हारे किस्मत ये हमारी है कुर्बान दिलो जान है क्या शान तुम्हारी है कुर्बान दिलो जान है क्या शान तुम्हारी है तुम्हारे हैं किस्मत ये नक्शा तेरा दिलकश है सूरत तेरी प्यारी है नक्शा तेरा दिलकश है सूरत तेरी प्यारी है जिसने तुम्हें देखा है सौ जान से वारी
में देखा है, सौ जान से वारी है। और तस्वीर तेरी गम ने शेर देखिए, तस्वीर तेरी गम ने ए जलवाए जाना, तस्वीर तेरी गम ने ये हमारी है, कुर्बान दिलों जान क्या शान तुम्हारी है। आइए मनकबत के चंद अशार पेश करके आप लोगों से ज़्यादा दौरान कलाम मुल्क व मिल्लत के मशहूर मारूफ आलिम दीन हज़रत अल्लामा मौलाना हुसैन आरिफ मद्दसिल्लाहुल आली तशरीफ़ लाए। आपको इंतज़ामिया की जानिब से और हम सब की जानिब से खुशामदीद। और आइए सबसे पहले अहले सुन्नत की पहचान कलाम पढ़ते हैं। हमारी पहचान, सबसे पहली पहचान ये है सहाबा कराम के मामले में कि हम हक चार यार वाले हैं। लिखा है ये मोमिन के कल्बो जिगर पर, लिखा है ये मोमिन के कल्बो जिगर पर, अबू बकर फारूक उस्मान है। लिखा है ये मोमिन के जिगर पर, अबू बकर फारूक उस्मान है। अबू बकर फारूक उस्मान है। अबू बकर फारूक उस्मान है। इन्हीं से इस्लाम का बोलबाला, इन्हीं से तारीकियों में उजाला, इन्हीं से तारीकियों में उजाला। इन्हीं चार यारों का मनसब है आला, चार यारों का मनसब है आला। यही लोग अफजल हैं बाद अज़ पैगंबर। अबू बकर फारूक उस्मान है। अबू बकर फारूक उस्मान है। ओ पढ़ना कसीदा दे वली दा, पढ़ना कसीदा दे वली दा, सारे लगा मिलकर लगा हो नारा अली दा। पढ़ना कसीदा दे वली दा, पढ़ना कसीदा दे वली दा, सारे मिलकर लगा हो
अली या अली 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 या अली मन तुमको मौला अली अली आका ने बोला अली अली मैं जिसका मौला अली अली है उसका मौला अली अली ज़हरा दा शौहर अली अली हसनैन का बाबा अली अली हम सबका प्यारा अली अली पर अली अली या अली 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 या अली 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 या एक खास वाले एक आम वाले जेड़ा खास वाले ज़हरा दलाले जेड़ा खास वाले ज़हरा दलाले उन्हों के सीना तो सुनाया उन्हों के सीना तो सुनाया सबनू पढ़ाया हुक्मा नबी दा पढ़ना सीधा अली अली या अली 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 या अली 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 या अली 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 हरदम अली 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 हरदम है दरिया कलंदर मस्तम है दरिया कलंदर मस्तम है दरिया कलंदर मस्तम अली 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 हरदम अली 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 हरदम अली 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 हरदम अली 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 झुकिया में गाते बन के सुवाली इज्जत मिली है जग तो निराली इज्जत मिली है जग तो निराली झुकिया में गाते बन के सुवाली इज्जत मिली है जग तो निराली इज्जत मिली है जग तो निराली पहलो को कलंदर पहलो को कलंदर सगला मगर में अली दी गली दा पढ़ना सीधा देवली दा पढ़ना सीधा देवली दा सारे हुनारा अली दा पढ़ना सीधा अली अली या अली 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 या अली 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 या अली 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 हरदम अली 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 हरदम अली 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 हरदम मन कुंतो मौला अली अली आका ने बोला अली अली जिसका मौला अली अली है उसका मौला अली अली ज़हरा दा शौहर अली अली हसनैन का बाबा अली 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 जनाब अब्दुर्रहमान क़ादरी और जनाब मोहम्मद फ़रहान चिश्ती खूबसूरत अंदाज में गुलाह अक़ीदत पेश कर रहे थे। दुरान नात आलम इस्लाम के मारूफ सनाखा अलहाज हाफिज़ गुलाम मुस्तफ़ा क़ादरी क़िबला आज की हमारी इस महफ़िल में शरीक बज़्म हुए। मैं क़िबला अलहाज हाफिज़ गुलाम मुस्तफ़ा क़ादरी को अहले खाना और अपनी जानिब से खुशामदीद कहूँगा। स्टेज में मौजूद आलिम नबील फाज़िल जलील ख़तीब अहले सुन्नत
हज़रत अल्लामा मौलाना मोहम्मद हुसैन आरिफ क़ादरी दामत बरकातुहुल आलिया क़िबला अल्लामा साहब तशरीफ़ फरमा हैं और मुल्क मिल्लत के अज़ीम मारूफ नक़ीब महफ़िल क़िबला जनाब सैयद उमेर शाह साहब, जनाब मोहम्मद उसामा क़ादरी, सैयद हसनैन क़ादरी तशरीफ़ फरमा हुए सिटी ऑफ कराची से और आने वाले तमाम मुअज़्ज़िज़ मेहमानान गिरामी को मैं अपनी जानिब से खुशामदीद कहूँगा। अब मैं दावत ख़िताब देने लगा हूँ आलिम नबील फ़ाज़िल जलील हज़रत अल्लामा मौलाना मोहम्मद हुसैन आरिफ क़ादरी क़िबला दामत बरकातुहुल आलिया को, इस ख़याल से कि मेरे इमाम अहले सुन्नत मुजद्दीद दीन व मिल्लत परवाना शमाए रिसालत आशिक़े माहे नबुव्वत अल क़ारी अल हाफ़िज़ अल आलिम अल मुफ़स्सिर अल मुफ़क्किर अश-शाह इमाम अहमद रज़ा ख़ान फ़ाज़िल बरेलवी रहमतुल्लाहि ताला अलैह क्या खूब लिखते हैं कि फरियाद उम्मती जो करे हाल ज़ार में, फरियाद उम्मती जो करे हाल ज़ार में, मुमकिन नहीं कि खैर बशर को खबर ना हो, मुमकिन नहीं कि खैर बशर को खबर ना हो। जहाँ से सदा दो मेरे सरकार सुनते हैं, जहाँ से सदा दो मेरे सरकार सुनते हैं, सरे आईना सुनते हैं, पसे दीवार सुनते हैं, सरे आईना सुनते हैं, पसे दीवार सुनते हैं। मैं कुर्बान जाऊं उनकी रहमतुल लिल आलमीन पर, पुकारो चाहे जितनी बार वो हर बार सुनते हैं, वो बार बार सुनते हैं। फरियाद उम्मती जो करे हाले ज़ार में, मुमकिन नहीं कि खैर बशर को खबर ना हो, मुमकिन नहीं कि खैर बशर को खबर ना हो। पुल से उतारो राह गुजर को खबर ना हो, जिब्रील पर बिछाएं तो पर को खबर ना हो। क़िबला अल्लामा साहब का इस्तक़बाल, अल्लाह के जिक्र को बुलंद कीजिए। नाराए तकबीर, नाराए रिसालत, नाराए तहकीक, नाराए हैदरी, नाराए गौसिया, ताजदारे ख़त्मे नबूवत, ताजदारे ख़त्मे नबूवत, हर सहाबिये नबी। अल्हम्दुलिल्लाहिल्लज़ी हम्दुहु नूर व ज़िक्रुहु तुहूर वस्सलातु वस्सलामु अला सय्यिदि कुल्लि तय्यिबिन ताहिर व अला आलिहि व अस्हाबिहिल अताइबिल अताहिर। अम्मा बअद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। अला इन्ना औलिया अल्लाहि ला खौफुन अलैहिम वला हुम यहज़नून। आमन्तु बिल्लाहि सदक़ल्लाहुल अज़ीम। बिबरकति इन्नल्लाह व मलाइकतहु युसल्लूना अलन नबी या अय्युहल्लज़ीना आमनू सल्लु अलैहि व सल्लिमू तस्लीमा। अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यिदिना व मौलाना मुहम्मदिन मअदनिल जूदि वल करम व आलिहि व अस्हाबिहि व बारिक व सल्लिम
अल-हाविल फतावा किताब का नाम है। मौला कायनात शेर खुदा अली जुल मुर्तज़ा रदियल्लाहु ताला अन्हु इरशाद फरमाते हैं, अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने जन्नत में एक दरख्त को पैदा फरमाया है जिसका फल सेब से बड़ा है, अनार से छोटा है, शहद से ज्यादा मीठा है, दूध से ज्यादा सफेद है, मुश्क से ज्यादा खुशबूदार है। अच्छा, कोई नाराजगी है तो मैं माजरत कर लेता हूं, और अगर नहीं है तो सारे मुस्कुराकर सुभान अल्लाह फरमा दें। और दूरी भी नहीं होनी चाहिए, थोड़ा करीब करीब आ जाए। ये बीच की खला क्यों रखी हुई है, थोड़ा करीब करीब आ जाए। मैं फिर ये रिवायत पढ़ता हूं और मोहब्बत और शौक के साथ आपने दोबारा सुनना है और अपनी सुभान अल्लाह के जरिए से मुझे बताना है कि आपको बात समझ में आ रही है और आप सारे सुनने के लिए बैठे और सारे जाग कर बैठे हैं। मौला कायनात शेर खुदा रदियल्लाहु ताला अन्हु इरशाद फरमाते हैं, अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने जन्नत में एक दरख्त को पैदा फरमाया है जिसका फल सेब से बड़ा है, अनार से छोटा है, शहद से ज्यादा मीठा है, दूध से ज्यादा सफेद है, मुश्क से ज्यादा खुशबूदार है। ये फल मिलेगा किसे, खाएगा कौन? मौला कायनात शेर खुदा रदियल्लाहु ताला अन्हु इरशाद फरमाते हैं, ला याकुलु मिनहा इल्ला मन अक्सर मिन सलाती अला मुहम्मदिन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। आप इरशाद फरमाते हैं, ये अज़ीमुश्शान बेमिसलो बेमिसाल फल हर एक जन्नती नहीं खाएगा, बल्कि खाएगा वो जो दुनिया में कसरत के साथ मुस्तफा करीम पर दुरूद और सलाम पढ़ेगा। इस रिवायत को सुनने के बाद सबसे पहली बात जो समझ में आती है वो ये है कि दुरूद पढ़ने वाला जन्नत में जाएगा। दूसरी बात, जन्नत में भी जाएगा और उससे प्रोटोकॉल भी दिया जाएगा। प्रोटोकॉल क्या होगा कि इसे जन्नत की वो नेमत खिलाई जाएगी जो किसी और को नहीं खिलाई जाएगी। फिर क्या इरादा है, आज नियत ना कर ले, इंशाअल्लाह कसरत के साथ दुरूद शरीफ पढ़ेंगे। चले फिर अभी से आगाज करते हैं। शर्माना, घबराना, झिझक, डर सब बाहर रखकर आए। आप डॉक्टर, प्रोफेसर, इंजीनियर, कारोबारी शख्सियात सब होंगे, लेकिन इस महफिल में आ गए हैं तो सबसे बड़ी हम सब की जो अलामत है वो मुस्तफा करीम की गुलामी है। तो जो गुलाम बनकर बैठा है वो बाबा से बुलंद कम से कम इतनी आवाज होनी चाहिए कि बाहर से गुजरने वाले को पता चल जाए कि इस महफिल में आकर बैठने वाला बच्चा हो या बड़ा, ये दुनिया का दीवाना नहीं, मुस्तफा करीम का दीवाना है। पढ़े बाबा से बुलंद, अस्सलातु वस्सलामु अलैका या रसूल अल्लाह, अस्सलातु वस्सलामु अलैका या हबीब अल्लाह, अस्सलातु वस्सलामु अलैका या खातमन नबिय्यीन व अला आलिका व अस्हाबिका या रहमतल लिल आलमीन। मौलाया सल्ली व सल्लिम दाइमन अबदा अला हबीबिका खैरिल खल्क़ि कुल्लिहिम वल हबीबुल लज़ी तुरजा शफ़ाअतुहु लिकुल्लि हौलिन मिनल अहवालि मुक़्तहिम। या अकरमल खल्क़ि मा लिमन अलूज़ु बिही सिवाका इंदा हुलूलिल हादिसिल अममी। या सिद्दीक़ या उमर या उस्मान या हैदर दफ़ा शर्कुन खैरावर। या शब्बीर या शब्बर लिखमसतुन उतफी बिहा हर्रल वबाइल हातिमा। अल मुस्तफ़ा वल मुर्तज़ा वबनाहुमा वल फातिमा। गौसे आज़म बमने बेसरो सामा मददे क़िबलाए दी मददे काबे ईमा मददे। गंज बख्शे फैज़ आलम मज़हरे नूरे खुदा नाक़िसारा पीर कामिल कामिलारा रहनुमा। वो जो ना थे तो कुछ ना था, वो जो ना हो तो कुछ ना हो, जान है वो जहान की, जान है तो जहान है। वह क्या मर्तबा ए गौस है बाला तेरा, ऊंचे ऊंचों के सरों से कदम आला तेरा। सर भला क्या कोई जाने के है कैसा तेरा, औलिया मलते हैं आंखें वो है तलवा तेरा। नबवी मी अलवी फसल बतूली गुलशन, हसनी फूल हुसैनी है महकना तेरा। मुझको रुसवा भी अगर कोई कहेगा तो यूं ही, हाँ वही ना वो रजा बंदाए रुसवा तेरा। अल्लाह की हम्दो सना नबी करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि व आलिहि व अस्हाबिहि व बारिक वसल्लम की बारगाह मुक़द्दसा में हदिया दुरूद सलाम पेश करने के बाद गिरामी कदर सामाईन जी एहतशाम, अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। इसकी रिपीट को कम कर दो, बिल्कुल कम कर दो। अल्लाह ताला की तौफीक इनायत और उसके करम से हम सब की आज की इस बाबरकत पुररौनक पुरनूर महफिल मुक़द्दसा ज़िक्र मनक़बत हुज़ूर सैयदी
गौसे आजम मुहीउद्दीन शेख अब्दुल कादिर जिलानी रदी अल्लाह ताला अन्हो में हाजिरी हो रही है। रब ताला की बारगाह में दुआ है रब्बे जुल जलाल हम सबको आज की इस बाबरकत महफिल से खूब बरकतें हासिल करने की तौफीक अता फरमाए। मुबारकबाद पेश करूंगा साहिब खाना के जिन्होंने मुबारक और मुक़द्दस महफिल का एहतमाम किया। रब ताला तमाम के इल्म व अमल फजलो कमाल हलाल रिस्क में खूब बरकतें अता फरमाए। बिहम्दिल्लाह ताला मुल्क वतन पाकिस्तान के अज़ीमुश्शान सना खां मोहतरम अलहाज मोहम्मद गुलाम मुस्तफ़ा कादरी साहब सिद्दीकी दामत बरकातुहुल आलिया तशरीफ ला चुके हैं। इंशाअल्लाह उल करीम आप अनकरीब अपनी हाजिरी पेश करेंगे। मैं बिल्कुल मुख्तसरन चंद बातें मुझे आपके सामने अर्ज करनी है, लेकिन आप बताना आपको लाजिम है कि आप फुलेली परेटाबाद वाले हैं। ये तो हम सबको बताते हैं कि आप आशिकाने मुस्तफा हैं, तो इस तरह खामोशी के साथ तो नहीं बैठेंगे आप। मुझे इतना ईमान और यकीन है कि आप मुस्कुराएंगे भी और हुजूर की अजमत, हुजूर के उम्मत के औलिया की अजमत सुनकर मुस्कुराएंगे भी और सुभान अल्लाह भी फरमाएंगे। अब सुने हजरात मोहतरम, हुजूर गौसे आजम शेख अब्दुल कादिर जिलानी रदी अल्लाह ताला अन्हो, आप कितनी बड़ी शख्सियत और कितना बड़ा मकाम आपका है, इसको समझने से पहले हमें यह बात समझनी पड़ेगी कि अल्लाह के वलियों का मकाम अल्लाह रब्बुल इज्जत की बारगाह में कैसा है। क्योंकि जब तक हम ये ना समझ सके कि वली का मकाम क्या है, तो हम कैसे समझ सकते हैं जो वलियों के सरदार हैं हुजूर गौसे आजम का मकाम कैसा होगा। हजरात मोहतरम, वली किसे कहते हैं, जरा इस बात को सुनिएगा। वली के माना है अल कुर्ब व दनुव, यानी करीब और नजदीक को वली कहा जाता है। और आसान करे, वली के माना एक है महबूब, एक है दोस्त। अब वली की निस्बत हो जाए लफ्ज़ अल्लाह की तरफ, वलीयुल्लाह, माना क्या बनेगा? इसका माना यह बनेगा कि ये वो अजीम शख्सियत है जिसे रब्बे कायनात ने अपना कुर्ब भी अता फरमाया है, अपनी नजदीकी भी अता फरमाई है, और ये वो शख्सियत है जिसे महबूब भी बनाया है, दोस्त भी बनाया है। तो ये एक आम वली का मर्तबा और मकाम। दोस्त मेरा हो, मैं जिक्र करता हूं पूरा प्रोटोकॉल के साथ। जरा सोचो ना, महबूब रब का हो तो रब कैसा जिक्र फरमाएगा। देखिए, तवज्जो यहां पर रखें, बात को समझने की कोशिश करें। जो आजकल कुछ लोग उठकर बैठ जाते हैं और बोल देते हैं बाबा तो कोई शे नहीं, उन्हें बात उस वक्त समझ में आएगी जब हम कुरान पढ़कर बताएंगे कि तू कोई शे नहीं है जिसे रब ने अपना वली बनाया है। दुनिया में भी उनका मकाम ऊंचा है, मैदान माशर में भी उनका मकाम ऊंचा होगा। अब सुने अल्लाह ने वलियों को क्या मकाम अता फरमाया है। रब्बे कायनात इरशाद फरमाता है, अला इन्ना औलिया अल्लाही ला खौफुन अलैहिम वला हुम यहज़नून। तवज्जो रखिएगा आप सब। रब फरमाता है, खबरदार, बेशक अल्लाह के जो वली हैं ना उन्हें दुनिया में कोई खौफ है, ना वो आखिरत में गमगीन होंगे। तवज्जो है, इस आयत मुकद्दसा में कितने मोती हैं फिर कभी इंशाअल्लाह जिक्र करेंगे, लेकिन आप सिर्फ वलियों का मकाम देखें कि मैदान माशर सजा हुआ होगा, सारे डर खौफ और अल्लाह के जलाल में होंगे, लेकिन ये अल्लाह के वली जो होंगे ना, इनका मकाम ये है ना इन्हें अपने लिए कोई डर होगा, ना अपने गुलामों के लिए कोई डर होगा। क्यों? फरमाया इसलिए कि ये भी जन्नत में जाएंगे और साथ इनके जितने गुलाम हैं वो भी जन्नत में दाखिल होंगे। हजरात मोहतरम, में हदीस मुकद्दस आपके सामने एक पेश करता हूं। अब तवज्जो रखें और बात को समझने की कोशिश करें कि रब वलियों को कैसा मकाम अता फरमाएगा। सुन्नन नबी दाऊद के अंदर रिवायत मौजूद है, हुजूर जाने कायनात सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इरशाद फरमाते हैं, आपकी बारगाह में हजरत उमर फारूक आजम रदी अल्लाह ताला अन्हु आए। तवज्जो यहां पर, हजरत उमर फारूक आजम रदी अल्लाह ताला अन्हु इस्लाम के दूसरे खलीफा, मुराद रसूल, कहो ना सुभान अल्लाह, मुराद रसूल, इतनी बड़ी शख्सियत हुजूर की बारगाह में आई। अर्ज करते हैं, हुजूर
ये जो रब ने कुरान में फरमाया है अला इन्ना औलिया अल्लाह ला खौफुन अलैहिम वला हुम यहज़नून, इसका मतलब क्या है, इसका माना क्या है? तवज्जो है। हजरत फारूक आजम को अरबी नहीं आती थी, जाहिरी बात है वो तो अरबी जबान बोलने वाले, उनकी मादरी जबान अरबी, लेकिन क्या वजह है अरबी आने के बावजूद भी कुरान की आयत को समझने के लिए मुस्तफा करीम की बारगाह में जा रहे हैं? यानी यहां बता रहे हैं सिर्फ अरबी आ जाने से कुरान समझ में नहीं आता, कुरान को समझने के लिए कुरान वालों के पास जाना पड़ता है। तो सिर्फ अरबी समझ के कुरान समझ में नहीं आता, तो जरा गौर करें ना, अरबी समझकर कुरान समझ में नहीं आता, जिसने अरबी पढ़ी ना हो उसे कैसे कुरान समझ में आएगा? वो जो उर्दू तर्जुमा किताब खोलकर बैठा हुआ हो उसे कैसे समझ में आएगा? फिर ऐसे बंदे से यही तवक्को की जा सकती है कि वो ये कहे बाबा तो कोई शे नहीं, लेकिन जो कुरान पढ़े हुए हैं उन्हें पता है रब ने बाबों को मकाम ये अता फरमाया है कि दुनिया में भी उनकी वाह वाह हो रही है, मैदान माशर में भी वाह वाह होगी। हज़रात मोहतरम तवज्जो, हुजूर जाने कायनात सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इरशाद फरमाते हैं, ए उमर तुम आए हो और पूछ रहे हो तो सुनो। आप फरमाते मैदान माशर होगा, नफ्सा नफ्सी का आलम होगा, हर एक दूसरा बंदा खौफ में मुब्तला होगा, डर बहुत ज्यादा होगा, लेकिन अल्लाह ताला इसी दौरान फरमाएगा ए फरिश्तों नूर के मिंबर लाओ, नूर के मिंबर लाओ। उस नूर के मिंबर पर नूर वाले जलवागर होंगे, और ये नूर हर किसी को नजर भी नहीं आएगा, ये नूर भी उससे नजर आएगा जो दुनिया में नूर वाला होगा। अब ये नूर वाले जलवागर होंगे, ऐसी शान और अजमत, अंबिया किराम, शोहदा, फरिश्ते उस अजमत और शान पर वाह वाह करेंगे कि रब ने कैसा मकाम अता फरमाया, ना नबी है, ना शहीद है, ना फरिश्ते हैं। जब इतना मकाम है तो ये शख्सियत कौन है? तो अल्लाह ताला उनकी तरफ वही फरमाएगा, ए मेरे नबियों ये बात दुरुस्त है, ये ना अंबिया है, ना शोहदा है, ना फरिश्ते हैं, लेकिन सुनो ये मेरी महबूब के वो उम्मती हैं जब भी मोहब्बत करते थे मेरे लिए करते थे, और जब भी किसी से दुश्मनी करते थे मेरे लिए करते थे। और फिर हुजूर जाने कायनात सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अल्लाह के वलियों की अजमत पर यह आयत मुकद्दसा पढ़ी, अला इन्ना औलिया अल्लाहि ला खौफुन अलैहिम वला हुम यहज़नून। हज़रात मोहतरम, हुजूर गौसे आजम शेख अब्दुल कादिर जिलानी रज़ी अल्लाह तआला अन्हु, आप कैसी अजीम शख्सियत है और कैसा मकाम आपका है, तवज्जो यहां पर रखें। हुजूर गौसे आजम शेख अब्दुल कादिर जिलानी की सीरत पर एक अजीम और मायानाज किताब बहजतुल असरार, आप इसके अंदर रिवायत करते हैं, बहजतुल असरार के अंदर मौजूद है कि हुजूर गौसे आजम की अभी विलादत नहीं हुई, विलादत से एक रात कबल हुजूर गौसे आजम के वालिद माजिद हजरत अबू साले मूसा जंगी दोस्त रहमतुल्लाह तआला अलैह, सब कहो ना सुभान अल्लाह। मैंने किसी और के वालिद का नहीं, गौसे आजम के वालिद का नाम लिया है। हुजूर गौसे आजम शेख अब्दुल कादिर जिलानी के वालिद मोहतरम के ख्वाब में हुजूर जाने कायनात तशरीफ लाए, साथ 4 यार भी आए, दीगर सारे सहाबा आए, सारे औलिया आए, और हुजूर ने आकर फरमाया या अबू साले आताकल्लाहु इब्नन, ए अबू साले अल्लाह ताला तुझे बेटा अता फरमाएगा। लोग कहते हैं हुजूर को गैब का इल्म नहीं। मैंने कहा सुन, जब तक दुनिया में जाहिरी तौर पर मौजूद थे तब भी इल्म गैब था, दुनिया से पर्दा फरमा गए तब भी इल्म गैब है। अभी पैदा नहीं हुए हैं, आकर पहले बता रहे हैं ए अबू साले घबराना नहीं, रब्बे कायनात तुझे बेटा अता फरमाएगा। अब जरा सुनिएगा, बेटा भी कैसी शान वाला है, बेटा भी कैसे मकाम वाला है। हुजूर ने ये बताया है कि बेटा होगा, साथ ये भी बताया है कैसी शान वाला होगा। हुजूर जाने कायनात फरमाते हैं अबू साले तेरे यहां बेटा पैदा होगा, वह हुआ वलीजुन, वो वली होगा,
व महबूबी व महबूबुल्लाह, आम वली भी नहीं, फरमाया ऐसी अजमत वाला होगा जो मेरा भी महबूब होगा और अल्लाह का भी महबूब होगा। और अगला जुमला सुने और कमाल कर दिया हुजूर ने, और सारी फजीलत मुस्तफा करीम अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने गौसे आजम की बयान फरमा दी। आपने फरमाया है अबू साले वसयकूनु शानुन फी औलियाई व अक़ताबी कशानी बैनल अंबियाई वल मुरसलीन। फरमाया अबू साले, अल्लाह ताला जो तुझे बेटा अता फरमाएगा उसे अज़मत, शान, मर्तबा और मकाम ये अता फरमाएगा। फरमाया जिस तरह अंबिया की सफ में मेरे जैसा कोई नहीं है, फरमाया इसी तरह औलिया की सफ में तेरे बेटे अब्दुल कादिर जिलानी जैसा कोई नहीं होगा। यानी क्या मतलब? मतलब यह है अंबिया की सफ में सबसे अफजल मैं हूं, औलिया की सफ में सबसे अफजल अब्दुल कादिर होगा। तो इसीलिए तो मेरे इमाम ने फरमाया है ना, वाह क्या मर्तबा ए गौस है बाला तेरा, ऊंचे ऊंचों के सरों से कदम आला तेरा, सर भला क्या कोई जाने के है कैसा तेरा, औलिया मलते हैं आंखें वो है तलवा तेरा। तू है वो गौस के हर गौस है शैदा तेरा, तू है वो गैस के हर गैस है प्यासा तेरा। हज़रात मोहतरम हुज़ूर गौसे आज़म शेख अब्दुल कादिर जिलानी को ये मकाम व मर्तबा कैसे मिला? दो बातें करनी है, मेरी गुफ्तगू खत्म, फिर इंशाअल्लाह करीम हम सारे मिलकर हाफिज साहब को सुनेंगे। तवज्जो रखें यहां पर। हुज़ूर गौसे आज़म शेख अब्दुल कादिर जिलानी को इतना बड़ा मकाम कैसे मिला? आप खुद इरशाद फरमाते हैं, आप फरमाते दरस्तुल इल्मा हत्ता सिरतु कुतबन, आप फरमाते मैंने इल्म का दर्स लिया है, अल्लाह ताला ने मुझे ये मकाम मर्तबा और कुतबियत का अता फरमाया है। यानी सबब क्या बना है? इल्म। कब से? 10 साल की उम्र है आपकी, आपसे पूछा गया हुजूर अल्लाह ने आपको वली बनाया है और मादर जात वली हैं, लेकिन हुजूर ये बताए ना आपको कब पता चला कि अल्लाह ने आपको वली बनाया है? तवज्जो यहां पर, आपको कब पता चला? हुजूर गौसे आदम फरमाते मेरी उम्र 10 साल थी। कहो ना सुभान अल्लाह। थोड़ा जागते हुए बैठे, मुझे पता है मैं हैदराबाद में रहने वाला हूं, मुझे इतना पता है इतनी जल्दी सोने वाले भी नहीं हैं आप, और ये तो इलाका वैसे ही जागने वालों का है, और आज जुमेरात है, सारी रात जागना है। कमाल नहीं हो गया कि हम मुस्तफा करीम के जिक्र की महफिल में बैठे हुए? थोड़ा जाग कर बैठना है। हुजूर जाने कायनात सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के लाडले बेटे हुजूर गौसे आजम शेख अब्दुल कादिर जिलानी रज़ी अल्लाह तआला अन्हु, कितना बड़ा मकाम और मर्तबा। आपसे पूछा गया हुजूर जरा ये बताएं अल्लाह ने आपको वली बनाया बचपन से, आपको कब पता चला आप अल्लाह के वली हैं? हुजूर गौसे आजम फरमाते मेरी उम्र 10 साल थी। तवज्जो रखिएगा, 10 साल उम्र थी। फरमाते हैं मैं मदरसे जा रहा था, मदरसे जा रहा था, पता चला विलायत का रास्ता किसी और दर से नहीं मदरसे के दर से मिलता है। फिर फरमाते मदरसे जा रहा था, मदरसे एक हम जाते हैं, एक मिनिस्टर का बेटा जाता है, स्कूल कॉलेज कहीं ना कहीं वो जाता है, लेकिन वो जाता है तो उसके आगे पीछे पुलिस की गाड़ी होती है, उसका ये प्रोटोकॉल होता है। लेकिन मेरे गौसे आजम का प्रोटोकॉल जरा देखिएगा। हज़रात मोहतरम हुज़ूर गौसे आजम फरमाते हैं मैं मदरसे जाता था, फरिश्ते मुझे छोड़ने के लिए आते थे और कहते जहां जहां से गुजरता फरिश्ते फरमाते हट जाओ, रास्ता छोड़ो, देखो अल्लाह के वली आ रहे हैं। 10 साल की उम्र है, पता चल गया अल्लाह के वली हैं, फिर तो सब कुछ छोड़ देना चाहिए ना। बस अब वली बन गए, अब आस्ताना खोलो, सबसे बेहतरीन काम बगैर इन्वेस्ट के पीरी मुरीदी करो। यही चल रहा है ना आजकल, पीरी मुरीदी। चादर ले लो एक बड़ी शान वाली, नीचे बिछाओ, पैसे आते रहे, नीचे रखो, बड़ा नोट जेब में, छोटा नोट नीचे। यही चल रहा है आजकल पीरी मुरीदी के अंदर। और फिर हमारा हाल यह है जो जितना बड़ा जाहिल हम कहते पहुंचा हुआ है, आधा नंगा बहुत पहुंचा हुआ, पूरा नंगा उससे ज्यादा पहुंचा हुआ। यह हमारा अंदाज है ना। जिससे नमाज पढ़ने आती नहीं, कुरान पढ़ना आता नहीं, हम कहते विलायत की सारी मंजिल तय कर चुका है। यह हाल हमारा हो रहा है।
लेकिन याद रखिएगा, जिस गौसे आजम के हम मानने वाले हैं ना, वो गौसे आजम पीर भी थे और मुफ्ती भी थे, पीर भी थे और आलिम भी थे, पीर भी थे मुफस्सिर भी थे, पीर भी थे मुहद्दिस भी थे। आपने खुद भी पढ़ा है, लोगों को भी पढ़ाया है। इल्म से कैसी मोहब्बत फरमाते थे गौसे आजम। 10 साल की उम्र में पता चला आप अल्लाह के वली हैं, फिर भी आपने इल्म दीन सीखना छोड़ा नहीं और मजीद शुरू किया पढ़ना, मजीद मेहनत शौक मोहब्बत के साथ पढ़ते रहे। हत्ता के 18 साल की उम्र में आपने अपनी अम्मी जान से कहा कि अम्मी जान, मुझे बगदाद जाना है, इजाजत अता फरमाए। मां भी गौसे आजम की थी। वालिदा माजिदा फरमाती हैं, ए अब्दुल कादिर लाडला बेटा है, दुनिया की गर्ज के लिए इजाजत मांगता कभी ना देती, इल्मे दीन के लिए मांगा है, मैं इजाजत देती हूं। और अगला जुमला मेरा यह है कि जाना अब यह चेहरा मैं कयामत के मैदान में देखूंगी। इल्मे दीन से इतनी मोहब्बत, ऐसा प्यार इल्मे दीन से। आज हमारा हाल क्या है, कितनी मोहब्बत हम इल्मे दीन से करते हैं। हमारा बच्चा स्कूल ना जाए, बाप डांटता है, मां डांटती है। हमारा बच्चा ट्यूशन ना जाए, मां गुस्से होता है, बाप गुस्से होता है, मां गुस्से होती है। मदरसे ना जाए, तबीयत ठीक नहीं थी, सुबह से स्कूल गया था, बहुत थक गया था। हमने ये हैसियत दे दी दीन को, हमने ये मकाम दे दिया दीन को, और फिर हम नाश करते हैं। छोटा सा बच्चा है, ट्विंकल ट्विंकल बड़ी अच्छे तरीके से पढ़ता है, पूरा इंग्लिश पैराग्राफ अच्छे अंदाज में पढ़ लेता है। हमने ये सब सिखा दिया बच्चे को। अब जरा मुझे ये बताओ, अगर हम उसी बच्चे से पूछें कुरान पढ़ना आता है, तो बाप कहता है नहीं अभी तो छोटा है। यानी हमने किसको अहमियत दी? दुनिया को, दीन को भूल गए, कब्र में चले गए। बच्चा अगर ट्विंकल ट्विंकल कब्र के पास आकर खड़ा होकर पढ़ेगा, फायदा होगा? नुकसान हो सकता है, फायदा नहीं हो सकता। लेकिन जरा सोचे ना, वही बच्चा कब्र के पास खड़ा होकर सूरह इखलास पढ़े, कितना बड़ा इनाम मिलेगा। हदीस से मुकद्दसा का खुलासा बयान किया जाए, इनाम यह है, रब ताला बच्चे की भी बख्शिश फरमा देगा और उसके बाप की भी बख्शिश फरमा देगा। अब ये हम बच्चों को सिखाए ना। गौसे आजम ने 15 साल की उम्र, 18 साल की उम्र में मां को छोड़ा, बगदाद गए, इल्मे दीन हासिल किया, ऐसा इल्मे दीन हासिल किया कि फिर हर फितने का मुकाबला किया। अगर बगदाद का उस दौर का अगर हम हालात पढ़े और तारीख का मुताला करें, तो हमें पता चलता है कि वो दौर ऐसा था, हजारों फितने थे वहां पर। खारजियत का अलग फितना, रावजियत का अलग फितना, जाली पीर, जाहिल पीर, अलग तरीके से हर जगह पर, और जाहिल खतीब। ऐसे खतीब उस दौर के अंदर थे कि ऐसा जादू उनका चलता था। इमाम ज़हाबी लिखते हैं, एक खतीब ऐसा था जिसका नाम अबुल फतेह अस्फराइनी था। वो ऐसा खतीब था कि उसका बगदाद शहर में जादू चलता था। उसको सुनने के लिए हजारों का मजमा होता, लेकिन उसकी तकरीर का नुकसान सबसे बड़ा यह था कि सुनने वाला कुरान से दूर होता, रब की बारगाह में शिकवा और शिकायत करता था। इतना खतरनाक वो खतीब था। लोगों ने समझाया, मारा, नहीं माना। आसान करके कहूं, उस दौर का वो इंजीनियर था, उस दौर का मिर्जा था। अब उसने बड़ा जोर लगाया, बहुत ज्यादा उसने अपने असरात पैदा किए, लेकिन अल्लाह का वली सिर्फ एक बार सुभान अल्लाह फरमाता है ना, तो दुनिया की कायनात बदल कर रख देता है, कायनात का रंग बदल कर रख देता है, सब रंग बदल के रख देता है। और फिर ये बताता है कि तू जितना जोर लगा ले, शैतान का पूरा जोर एक तरफ है, रहमान के बंदों की एक सुभान अल्लाह की शान एक तरफ है। हज़रात मोहतरम, उसने कितने साल लगाए, मेहनत की, लोगों को दीन से दूर किया। लेकिन जब गौसे आजम को हुक्म हुआ ना तकरीर करने का, आपने बयान करना शुरू किया, आपका पहला खिताब हुआ, 7 अफराद बैठे हुए थे, दूसरा हुआ 70 अफराद, तीसरा 700, फिर 1000। इतनी तादाद हो गई कि आपने फरमाया अब मदरसा छोटा पड़ गया है। फिर आगे आपने फरमाया मस्जिद की तरफ चलते हैं। अब मस्जिद में मिंबर लगाया गया, मस्जिद भी छोटी पड़ गई।
अगला आपने फरमाया बराबर में ग्राउंड है बगदाद शहर का, किला है, वहां मिंबर लगाओ, अब्दुल कादिर वहां बैठकर खुतबा बयान फरमाएगा। फिर हुजूर गौसे आजम ने उस किले के अंदर खितबा देना शुरू किया। अंदाजा लगाएं सिर्फ आप आपके खुतबे की अजमत और शान का कि एक एक बयान सुनने के लिए 70-70 हजार अफराद आया करते थे। और कमाल यह था कि जैसा आगे वाला सुनता था वैसा आखिरी वाला सुनता था। ऐसी आपकी अजमत और शान खुतबे की। और फिर उसने बड़ा जोर लगाया था, कई साल की मेहनत की थी, लेकिन गौसे आजम की एक एक तकरीर में हजारों लोग आते थे, तौबा करके जाते थे। ये हुजूर गौसे आजम शेख अब्दुल कादिर जिलानी का मर्तबा और मकाम। एक बात करके गुफ्तगू खत्म। हुजूर गौस पाक की बारगाह में आकर यहूदी हो, काफिर हो, ईसाई हो, कलमा पढ़ते थे, मुस्तफा करीम के गुलाम बनते थे। अब एक मर्तबा हुआ ये कि यमन से एक राहिब आया। राहिब समझते हैं ईसाइयों का आलिम। राहिब आया, उसने आकर कहा कि हुजूर गौसे आजम मुझे कलमा पढ़ाएं, यमन से आया हूं, राहिब हूं, कलमा पढ़ाएं, मैं भी हुजूर का गुलाम बनना चाहता हूं। अब हुजूर गौसे आजम ने कलमा पढ़ाया। जब कलमा पढ़ाकर फारिग हुए ना, तो लोगों ने पकड़ कर कहा, कहां यमन, कहां बगदाद। यमन को छोड़कर बगदाद आया। कोई यमन में कलमा पढ़ाने वाला नहीं था, यमन में कोई मुसलमान करने वाला नहीं था। उसने कहा हुजूर थे बहुत, लेकिन जब मैंने दिल में सोचा ना कि इस्लाम कबूल करना है, जब मैंने दिल में सोचा कि अब कलमा पढ़ना है, हुजूर का गुलाम बनना है, तो दिल में एक और बात आई थी, कलमा पढ़ूंगा लेकिन उसके हाथ में पढ़ूंगा जो सबसे अफजल आला है। कहते मैं ऐसी जुस्तुजू में था कि कौन अफजल आला है, कौन अफजल आला है, कौन अफजल आला है। कहते हैं रात सोया, हुजूर ईसा अलैहि सलाम तशरीफ ले आए। ईसाई था ना वो, ईसा अलैहि सलाम तशरीफ लाए और आकर फरमाया, ए राहिब कलमा पढ़ना चाहता है ना, मेरी भी खुशी यही है। फरमाया जा बगदाद शहर में अब्दुल कादिर होते हैं, उनके हाथ में हाथ देकर कलमा पढ़ ले। उसने कहा हुजूर यमन छोड़कर बगदाद, वजह क्या है? आपने फरमाया वजह यह है, तेरी ख्वाहिश ये थी कलमा पढ़ेगा, उसके हाथ में पढ़ेगा जो सबसे अफजलो आला हो। अब जुमला सुनिएगा, आखिरी तक बात समझ में आए तो आप सबने सुभान अल्लाह भी फरमाना है, अपने हाथों की जियारत भी करवानी है। मेरी गुफ्तगू खत्म होगी, फिर इंशाअल्लाह हाफिज साहब अपनी हाजिरी पेश करेंगे, लेकिन आप जुमला सुने। हजरत ईसा अलैहि सलाम फरमाते हैं राहिब जाकर शेख अब्दुल कादिर जिलानी के हाथ में हाथ देकर कलमा पढ़। वजह यह है तेरी ख्वाहिश ये थी उसके हाथ में कलमा पड़ेगा जो सबसे अफजल हो। फरमाया आज शर्क से लेकर गर्ब तक, शुमार से लेकर जुनूब तक, इस पूरी जमीन पर शेख अब्दुल कादिर जिलानी से अफजल व आला कोई नहीं है। तो ये है मेरे गौसे आजम। हम क्या उनकी शान बयान करें? ईसा अलैहि सलाम जिनकी मनकबत को बयान करते हैं उसे गौसे आजम कहा जाता है। अल्लाह ताला हम सब की हाज़िरी को अपनी बारगाह आलिया में कबूल व मंजूर फरमाए। व आखिरु दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। सुभान अल्लाह। आलिम नबील फाज़िल जलील हज़रत अल्लामा मौलाना मोहम्मद हुसैन आरिफ कादरी दामत बरकातुहुल आलिया खूबसूरत अंदाज में खिताब फरमा रहे थे। दौरान खिताब आलम इस्लाम के मारूफ सना खां जनाब मोहम्मद सफ्तर रज़ा कादरी आज की हमारी इस बज़्म में शरीक बज़्म हुए। मैं अहले खाना और अपनी जानिब से इन्हें खुश आमदीद कहूँगा। अब हमें जिसका इंतज़ार था वो शाहकार आ चुका है। अलहाज हाफिज़ गुलाम मुस्तफ़ा कादरी ये वो सनाखा है जो कराची नहीं, पाकिस्तान नहीं, दुनिया भर में जाकर आका करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की सना व तौसीफ़ किया करते हैं। और आज आपकी, मेरी और हम सब की खुश नसीबी कि क़िबला ने वक्त निकाल कर हमें वक्त दिया और आज की हमारी इस महफ़िल में शरीक बज़्म हुए। मैं क़िबला अलहाज हाफिज़ गुलाम मुस्तफ़ा कादरी साहब को भी खुश आमदीद कहूँगा। हाफिज़ साहब को दावत नात ज़िक्र अहले बैत कर करने लगा हूँ। कहते हैं सुभान अल्लाह।
अहले बैत घराने से मोहब्बत करने वालों कह दें सुभान अल्लाह, हाथ उठाकर कह दें सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। नाराए हैदरी। पैदा हुए तो हक से शरीयत खरीद ली, पैदा हुए तो हक से शरीयत खरीद ली, मादर उखुल्द बाप से ताकत खरीद ली, जब हो गए जवान तो इमामत खरीद ली, सर देकर राहे हक में शहादत खरीद ली। नाना के दो नवासों ने सारी उम्मत खरीद ली। बुलंद कहते सुभान अल्लाह। नाना के दो नवासों ने सारी उम्मत खरीद ली। दारेन का सुल्तान, दारेन का सुल्तान हुसैन इब्ने अली है, दारेन का सुल्तान हुसैन इब्ने अली है। एक बोलता कुरान हुसैन इब्ने अली है, एक बोलता कुरान हुसैन इब्ने अली है। माना के मुसलमान की पहचान है कलमा, कलमे का निगहबान हुसैन इब्ने अली है, कलमे का निगहबान हुसैन इब्ने अली है। यजीद बोला सल्तनत मेरे पास है, मेरे हुसैन बोले कि नतीजा खुदा के हाथ है। यजीद बोला कि मैं हाकिम हूँ, जबर करता हूँ, मेरे हुसैन बोले कि मैं सैयद हूँ, सबर करता हूँ। मेरे हुसैन बोले कि मैं सैयद हूँ, सबर करता हूँ। क़िबला अल-हाज हाफिज गुलाम मुस्तफ़ा कादरी का इस्तकबाल। अल्लाह के जिक्र को बुलंद कीजिए। नाराए तकबीर, नाराए रिसालत, नाराए तहकीक, नाराए हैदरी, नाराए गौसिया, ताजदारे ख़ुत्मे नबूवत, ताजदारे ख़ुत्मे नबूवत अल-हाज हाफिज गुलाम मुस्तफ़ा कादरी। शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम सल्लल्लाहु अलैहि नबील उम्मी व अलैहि सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सलातु व सलामुन अलैका या रसूलल्लाह। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। महफिल पाक सिलसिला ज़िक्र गौसे पाक रज़ी अल्लाह ताला अन्हु इनेकात हज़ीर है। अभी आपने अल्हम्दुलिल्लाह फ़ख्र अहले सुन्नत आलिम नबील फ़ाज़िल जलील मुक़र्रिर शीरी हिस्सा हज़रत अल्लामा मौलाना हुसैन आरिफ क़ादरी दामदिल्लहु का आपने शान गौसे आज़म पर और तालीमात गौसे आज़म के उन्वान पर अभी आपने हमने बयान समात किया। अल्लाह ताला से दुआ है अल्लाह ताला हमें गौसे पाक रज़ी अल्लाह ताला अन्हु के सदक़े से इल्म दीन की दौलत से माला माल फरमाए। आमीन या रब्बल आलमीन बिजाहिन नबील अमीन सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम। मेरी आप तमाम भाइयों से गुजारिश है जो आ गए हैं महफिल में तो वो थोड़ा थोड़ा सा करीब आ जाएं। ये बीच में जो खला है ना, इससे महफिल की खूबसूरती ख़राब होती है। और ये हुजूर के ज़िक्र की महफिल है, अगर आप इसमें खूबसूरती का बाइस बनेंगे तो इंशाअल्लाह आपको इसका बेहतरीन अजर दुनिया में भी आखिरत में भी नसीब होगा इंशाअल्लाह। क्या प्रॉब्लम है भाई? अच्छा सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। अच्छा सुभान अल्लाह। ये जो विसल आ रहा है ये बंद होगा? अच्छा वोल्टेज की वजह से, कोई बात नहीं। बोलिए सुभान अल्लाह। अच्छा हाँ हाँ देख लें आप।
सल्लु अलल हबीब। सुभान अल्लाह। आइए मिलकर दुरूद पाक का गुलदस्ता पेश कीजिए। अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यदिना व मौलाना मुहम्मद। अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यदिना व मौलाना मुहम्मद। अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यदिना व मौलाना मुहम्मद व अला सय्यदिना अली व सय्यदतिना